हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज हम बना रहे हैं शामी कबाब, वो भी हमने बोटियों से बनाया है। तो बोटी शामी कबाब हमने किस तरह से बनाया है, चलिए वो देख लेते हैं हम। शामी कबाब बनाने के लिए यहाँ पे हमने बोटी वाला मटन यूज़ किया है। शामी कबाब बनाने के लिए यहाँ पे मैंने आधा किलो से ज़्यादा मटन लिया है और उसके बाद इसमें थोड़ी सी चर्बी भी ली है, इससे अच्छा टेस्ट बनता है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने 9 हरी मिर्च ले ली हैं और 12 कलियाँ मैंने लहसुन के लिए, एक बड़ा प्याज लिया था जिसको मोटा चॉप कर लिया है, और 2 इंच का यहाँ पे मैंने अदरक का टुकड़ा लिया था जिसको चॉप कर लिया है, और हाफ़ टी स्पून यहाँ पे मैंने सौंफ लिए और एक तेज़पत्ता लिया है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने 3 टीस्पून चने की दाल ले ली। चने की दाल को मैंने अच्छी तरह से वॉश किया, वॉश करने के बाद भिगा के रखा है। तो यहाँ पे ये चने की दाल को भीगे हुए 15 मिनट हो गए। यहाँ पे सारी चीज़ें रेडी हैं। तो उसके बाद अब मैं कुकर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने कुकर ले लिया। कुकर में सबसे पहले ये दाल ऐड करूँगी और दाल में मैंने 4 टीस्पून पानी ऐड किया है। बस इससे ज़्यादा ऐड अभी नहीं करना है। तो 4 टीस्पून ही हमने यहाँ पे पहले पानी ऐड किया और उसके बाद ये सारी चीज़ें इसके अंदर अब हम ऐड करेंगे। सारी चीज़ें हमने ऐड कर दी। उसके बाद जो हमने मटन लिया था वो इसको ऐड कर देंगे और उसके बाद यहाँ पे हम पानी ले लेंगे। तो पानी हमने पूरा टोटल हाफ़ कप लिया है। 4 टीस्पून मैंने दाल में लिया था, बाकी थोड़ा सा और लिया, तो पूरा ये हाफ़ कप पानी है। इससे ज़्यादा पानी हमें इसमें यूज़ नहीं करना है क्योंकि गोश्त भी पानी छोड़ता है। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ कप पानी डाल के, और इसके अंदर अब हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून सॉल्ट। तो यहाँ पे सॉल्ट चला जाएगा और सारी चीज़ें मैं चम्मच से अच्छी तरह से मिला दूँगी। मिलाने के बाद सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिलाने के बाद इसमें अब हम लिड लगा देंगे। तो लिड लगाने के बाद अब मैं इसको पकने के लिए रख दूँगी। कबाबों का गोश्त गलाने के लिए यहाँ मैंने कुकर में 3 विसिल ली है। तो 3 विसिल में ये अच्छी तरह से सॉफ़्ट हो गया। बस इससे ज़्यादा हमें कुकर में विसिल नहीं लेनी है क्योंकि हमने बोटी वाला शामी कबाब बना रहे हैं तो इसमें बहुत ही अच्छे रेशे आते हैं। तो इस तरह से मैंने सारी चीज़ों को अच्छी तरह से पका लिया है और ये खुश्क भी हो गया है। तो बस इसको देखिए, मैं आपको चेक करके बताती हूँ कितनी अच्छी तरह से ये बोटियाँ सॉफ़्ट हो गई हैं। तो अब हम इसको साइड में रखेंगे ठंडा होने के लिए। यहाँ पे मैंने मिक्सर जार ले लिया है और मिक्सर जार के अंदर ये सारी चीज़ें ऐड कर दूँगी और उसके बाद इसको अब मैं मोटा हल्का दरदरा सा पीस लूँगी। तो यहाँ पे मैंने 2 हिस्सों में पीसा है। तो पहला हिस्सा मैंने पीस लिया है, इसको मैं अलग बर्तन में निकाल लूँगी। और उसके बाद यहाँ पे मैंने जो दूसरा हिस्सा बाकी बचा है गोश्त को पीसने के लिए, तो उसमें मैं कुछ मसाले ऐड करूँगी फिर पीसूँगी। तो यहाँ पर मैंने 2 हिस्सों में पीसा है। पत्ता है, इसको निकाल देना है, इसको हमें पीसना नहीं है। तो इसको निकाल के अब मैं फेंक दूंगी। तो इसी तरह से मैं ये जो बाकी बचा हुआ है इसको भी पीस लूँगी। तो उसके बाद इसको पीसने के लिए यहाँ पे मैंने लाल मिर्ची का पाउडर लिया है 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून यहाँ पे हम ले लेंगे धनिया पाउडर। तो धनिया पाउडर चला जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे हमने 1/3 टीस्पून गरम मसाला ऐड कर दिया। तो सारी चीज़ें ऐड करने के बाद यहाँ पे मैंने इसको फिर से मोटा दरदरा पीस लिया। तो यहाँ पे बोटी वाला शामी कबाब का बैटर बनके तैयार है। तो इसको अब मैं बर्तन में निकाल लूँगी। गोश्त और मसाला अच्छी तरह से पिस गया है। तो इसको अब मैं चम्मच से अच्छी तरह से मिला लूँगी जिससे अच्छी तरह से मसाला और गोश्त अच्छे से मिल जाए। यहाँ पे मैंने 2 बड़ी साइज़ की प्याज ली थी, तो उनको बारीक चॉप किया है हरा धनिया डाल के। तो यहाँ पे मैंने हरा धनिया और प्याज को बारीक चॉप कर लिया है चॉपर में इस तरह से। और इसके बाद इसके अंदर मैं इसको ऐड करूँगी, वो डाल दी। अब अपने हाथों से इसको अच्छी तरह से मिलाएंगे। यहाँ पे सारा मसाला और प्याज अच्छी तरह से मिल गए हैं। तो बस इसको, ये तैयार है। इसके अंदर अब हम देंगे स्मोकी फ्लेवर। शामी कबाब को स्मोकी फ्लेवर देने के लिए यहाँ पे मैंने कोयला जलाया और उसको यहाँ पे एल्युमिनियम फॉयल की मैंने कटोरी बनाई है, उसके अंदर इस तरह से जला के, और इसको अब मैं दे दूँगी स्मोकी फ्लेवर। तो इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार होता है। इस तरह से अगर हम शामी कबाब बनाते हैं तो यहाँ पे इसको मैंने छोड़ दिया है आधे घंटे के लिए। तो इसमें अच्छी तरह से स्मोकी फ्लेवर आ गया है। तो इसको अब मैं कोयले को अलग निकाल दूँगी। निकालने के बाद इसको मैं फिर से अच्छी तरह से हाथ से मिला लूँगी जिससे स्मोकी फ्लेवर अच्छे से इसके अंदर जज़्ब हो जाए। उसके बाद बारी आ जाती है कबाब को शेप देने की। तो यहाँ पे मैंने लेमन साइज़ का इस तरह से लिया है और उसके बाद इस तरह से मैं कबाब का शेप दे दूँगी। यहाँ पे अगर आपको कोई और शेप पसंद है तो आप अपने हिसाब से इसमें कोई भी शेप दे लीजिए। तो
तो यहाँ पे मैंने पहला इस तरह से शामी कबाब बना लिया है। बाकी के भी शामी कबाब मैं इसी तरह से इसी शेप में बना के रख लूँगी। तो यहाँ पे सारे शामी कबाब बन के तैयार हैं। तो अब बारी आ जाती है इनको फ्राई करने की। तो फ्राई करने के लिए यहाँ पे मैंने नॉन स्टिक पैन लिया है, उसमें मैंने लगभग 6 टीस्पून ऑयल ऐड किया है। तो ऑयल ऐड करने के बाद यहाँ पे मैंने पहले हाई फ्लेम रखा था गैस का, और उसके बाद अब मैंने मीडियम फ्लेम कर दिया है। तो मीडियम फ्लेम पे मैं इस तरह से इसको सेक लूँगी। तो एक साइड से मैंने पहले मीडियम फ्लेम पे सेका है इसको। जब एक साइड से अच्छी तरह से सिक गया तो टर्न लेके मैंने दूसरी साइड से भी मीडियम फ्लेम पे इसको इस तरह से कबाबों को सेका है। उसके बाद फिर मैंने हाई फ्लेम कर दिया है। तो उसके यहाँ पे अच्छी तरह से कबाब हमारे सिक गए हैं, तो इनको मैं अलग निकाल लूँगी। तो यहाँ पे मैंने कबाब को सेक के अलग बर्तन में निकाल लिया। तो जितनी ज़रूरत थी उतने मैंने कबाब बनाए हैं, बाकी मैंने फ्रिज में रख दिए हैं। तो इसी तरह से मैंने सारे कबाब बना के तैयार कर लिए हैं। सोच क्या रहे तो इस तरह से आप लोग भी बोटी शामी कबाब बनाइए, जो खाने में बहुत ही लजीज हैं और इनको खा के मज़ा ही आने वाला है। और कबाब इतने लजीज होते हैं कि बार बार खाने को इनको दिल चाहता है। तो आप लोग भी इसी तरह से बनाइए, खाइए और मुझे फ़ीडबैक दीजिए। और जो मेरे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।